मतलबी लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। रमन जी एक कंपनी के मालिक थे। कनिका उनकी इकलौती बेटी थी और उनके जायदाद की इकलौती वारिस। पढ़ाई पूरी करने के बाद कनिका ने अपने पिता की कंपनी ज्वाइन की थी। उसी कंपनी में प्रमोद भी काम करता था। MBA किया हुआ मेहनती लड़का था प्रमोद। कनिका के अधिकतर काम वह खुद ही कर देता था। कनिका भी उसे पसंद करती थी, उसे जीवन साथी के रूप में पाना चाहती थी। रमन जी के लिए अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा और कुछ भी मायने नहीं रखता था। बचपन से कड़ा संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुंचे रमन जी की अनुभवी आंखों ने दुनिया देखी थी। उन्हें इस बात का अंदाजा तो था कि उनकी बेटी से जो भी विवाह करेगा वह करोड़ों की संपत्ति के लालच में ही करेगा। वैसे तो प्रमोद व्यवहार कुशल, ईमानदार और मेहनती था, पर रमन जी ने अपनी बेटी और कंपनी उसके हाथों में देने के पहले उसकी नीयत परखने की सोची। कनिका के द्वारा प्रमोद को अपने माता पिता के साथ अपने घर बुलवाने का निमंत्रण दिया उन्होंने। प्रमोद ने सहर्ष स्वीकार कर लिया ये निमंत्रण। शाम को अपने माता पिता के साथ आकर प्रमोद ने जब कनिका के महल रूपी घर में प्रवेश किया तो उसकी आंखें चुंधिया गईं। रमन जी प्रमोद के माता पिता से बात करके आश्वस्त हो गए थे। प्रमोद की परीक्षा लेने का समय अब आ गया था। रमन जी ने प्रमोद के माता पिता के सामने ये प्रस्ताव दिया कि कनिका के साथ विवाह के बाद प्रमोद इस घर में ही रहेगा। प्रमोद के पिता ने सूनी नजरों से प्रमोद की ओर देखा। माता जी ने हिम्मत करके कह ही दिया कि बड़े चाव से हमने अपने बेटे बहू के लिए घर बनवाया है। इस एक सपने के साथ ही हम जी रहे हैं कि कब प्रमोद की बहू घर आए। हमारे पास संपत्ति तो कुछ भी नहीं प्रमोद के अलावा, पर हम उसे अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। घर जमाए हमारे परिवार में कभी कोई बेटा नहीं बना। प्रमोद को माँ की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनकी बात बीच में ही काटकर बोला, क्या माँ, दकियानुसी वाली बातें करती हैं आप भी? इसमें घर जमाई वाली बात कहाँ से आ गई? इसी शहर में ही तो रहूंगा मैं, जब मन करे मिलने आ जाऊंगा। प्रमोद के पिता स्वाभिमानी थे, उन्होंने रमन जी से हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, प्रमोद अब बड़ा हो गया है, अपना भला बुरा समझ सकता है। एक वचन मैं आपको देता हूँ कि आपके घर में रहने आने के बाद मुझसे या मेरी पत्नी से इसका कोई संबंध नहीं रहेगा। हम कभी आपको परेशान करने नहीं आएंगे। प्रमोद का मुंह सूख रहा था, कहीं रमन जी पिताजी की बात सुनकर शादी से मना ना कर दें। पिताजी, मुझे भी नहीं रखना आप लोगों से कोई संबंध। न ही मुझे उस घर में कोई हिस्सा चाहिए और न ही मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। प्रमोद ने आज्ञाकारी दामाद होने का परिचय देते हुए कहा। प्रमोद के पिता अपनी पत्नी के साथ उठकर चल दिए। प्रमोद ने एक बार भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। कनिका खुश होकर पापा से बोली, पापा अब तो आपको तसल्ली हो गई ना, प्रमोद है ना आपके दामाद बनने के लायक। रमन जी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यह मेरे दामाद बनने के लायक तो नहीं, तुम्हारा पालतू नौकर बनने के लायक है। यदि तुम ऐसे आसान फरामोश इंसान से शादी करना चाहती हो तो करो, लेकिन मैं तुमसे कोई भी संबंध नहीं रखूंगा। जिस इंसान के लिए अपने माँ बाप से ज्यादा जरूरी ससुराल का वैभव हो, जिसके लिए माँ की ममता से ज्यादा पैसों की खनक प्यारी हो, वह इंसान एक अच्छा पति कभी नहीं हो सकता। मुझे अपनी बेटी के लिए एक समझदार इंसान चाहिए, जो मेरी कंपनी के प्रति भी वफादार हो, जिसके अंदर लालच ना हो। ये तो अपने माँ बाप का सगा नहीं तो मेरा या तुम्हारा क्या होगा। मैं आज ही इसे काम से निकालता हूँ। तुम्हें अगर इससे शादी करनी है तो इसके साथ जाकर कहीं और काम ढूंढो। प्रमोद को काटो तो खून नहीं। उसे लगा जैसे लक्ष्मी उसके हाथों में आते आते रूठ गई। वह ना घर का रहा ना घाट का।